उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया। संविधान के रूप में जो किताब उन्होंने देश के हाथों में सौंपी, आज 140 करोड़ की जनता का ये देश केवल उस माध्यम से चल पा रहा है, केवल उस माध्यम से। पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नजर से देख रहे हैं। अंबेडकर जी के नाम को ही उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उसको जो है किसी न किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना, ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, ये सारी चीजों को समाहित कर कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट, उसमें 25% अनुदान, और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। हम सबके प्रिय भारत रत्न
बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी, जिनका जीवन, जिनका दर्शन, जिनके सिद्धांत हम सबके लिए, मैं बार बार कह रही हूं कि कहने क्या नहीं है विषय ये, उनको अपने जीवन में लागू करने का व्यक्तित्व वो है जिन्होंने देश के भाग्य विधाता के रूप में हमें इतना कुछ दिया। संविधान के रूप में जो किताब उन्होंने देश के हाथों में सौंपी, आज 140 करोड़ की जनता का ये देश केवल उस माध्यम से चल पा रहा है, केवल उस माध्यम से। बाबा साहब की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। वर्षों तक पिछली सरकारों ने उनके इस महान व्यक्तित्व को इतिहास के पन्नों में दबा के रखा, कभी उभरने नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ये सब काम जो बाबा साहब को, उनके कामों को सुमन अर्पित करने वाले थे, वो यदि किसी के कार्यकाल में हो पाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। मैं बताना चाहूंगी कि बाबा साहब जिन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, उसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। 1927 में जब महाड़ सत्याग्रह हुआ, तब उन्होंने चवदार तालाब से पानी जो लोग ले नहीं पाते थे, जो छोटी जाति के समझे जाते थे, वहां से, उस तालाब से पानी पीने का अधिकार सबको एक समान हो, ये सत्याग्रह आदरणीय हमारे बाबा साहब के द्वारा किया गया। पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां तो इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान सरकारी स्कूल अच्छे हुए। तो जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2 महीने में, सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने में लगी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एकता का सिद्धांत जो दिया, जो कि सबको बराबर मानना चाहिए, और शिक्षा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षा ही नहीं देंगे, लोगों शिक्षित नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने देश में नफरत के अंदाज में राजनीति की, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाकर शीश नम्रता से पहुंचना, लेकिन उनके विचारों को पालन नहीं करना। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति को जो आवास के और खेती के पट्टे दिए गए थे, दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है। उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट का जो प्रावधान हुआ करता था वो समाप्त किया गया है। ट्राइबल सब प्लान अलग से था, एससी कंपोनेंट प्लान अलग से था, लेकिन अब दोनों हेड समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए विचारों का और नीतियों का पालन यदि वे
बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें तो बेहतर होगा। अंबेडकर जी के नाम को ही उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उसको जो है किसी न किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, लेकिन हम भी इतिहास को दिखाएंगे और इतिहास गवाह है। और आज इसीलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं वो दिन याद करने के लिए जब इनको अंबेडकर जी को जो है बड़ा ही अपमान करके जो नेहरू ने जो है कैबिनेट से निकाल दिया था। उन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि बार बार उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें निराश किया जाता था, उनकी बातों का मान नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। इतने महान इंसान को त्याग पत्र देना पड़ा कि इस बुनियाद पर उन्होंने अंबेडकर जी का जो है इतना अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वोट बैंक राजनीति तो जारी रखी, लेकिन जब चाहे कितने ही संक्षिप्त काल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन अगर भारत रत्न किसी ने दिया अंबेडकर जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछालकर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली। और जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहले उनको देवतुल्य स्थान अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके जो पंच तीर्थ हैं उनको पूजनीय घोषित किया। जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी तपस्या की, जहां उनका मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि बनी, ये सब एक तीर्थ का दर्जा अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उनका नाम उछाला, लोगों में भय पैदा किया, अरे जी संविधान बदल देंगे, आपके नैतिक अधिकार छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे, रिजर्वेशन छीन देंगे, इस तरह के जो लोगों में भ्रम पैदा किया। अब हम सत्ता में है, क्या हमने बदला क्या संविधान? आप बताइए, किसी की रिजर्वेशन छीनी क्या? किस तरह की ये बातें थी और किस तरह से लोगों को विचलित किया गया था। जब हम भी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही था कि इन्होंने झूठ को, कहते ना, झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है। ये है कांग्रेस की जो है कूटनीति। इतने घटिया और इतने गंदे लोग हैं ये, लेकिन हम लोगों को दोस्तों मिलकर सच को सच हम बताएंगे, झूठ को झूठ बताएंगे। हमें चाहे कितनी भी बार हमें बोलना पड़े, हम अपने सच से हटेंगे नहीं, बार बार दोहराएंगे, 1000 बार दोहराएंगे।